हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 9, दैट इज रोल ऑफ एनजीओस एंड सोशल मूवमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो पॉलिसी मेकिंग में एनजीओस का, पॉलिसी मेकिंग में एनजीओस दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एंड सोशल मूवमेंट्स का, जो कि मेनली हम बात करेंगे अन्ना हजारे मूवमेंट का, क्या रोल होता है, वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, मीनिंग नेचर ऑफ एनजीओस, concept of social movement, relation between NGOs and social movement, role of civil society in policy process, and case study of Anna Hazare. This all we cover in this chapter. So let's start. Contemporary public administration is not limited just three branches of government, that is legislature, executive and judiciary. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ तीन ब्रांचेस के साथ लिमिटेड नहीं है। Due to the recent development in the role of welfare state, as well as the rise of liberalization, privatization and globalization or LPG purchase, processes, the debate on role of role of the state as a steer role has paved the way for enabling role of the government, in which governance involve the activities of government agencies along with the government agencies along with private players, private corporations, associations, interest group and NGOs। तो जैसे रोल हो गया स्टेट का वेलफेयर स्टेट, उसके बाद विद द राइज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस होते हैं, एसोसिएशंस, इंटरेस्ट ग्रुप एंड एनजीओज, ये सभी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को अभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनका भी रोल काफ़ी बढ़ चुका है इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस विद द राइज ऑफ द liberalization, privatization, globalization, and also the role of the welfare state. Then globalization in particular has increased the number and type of stakeholders in public policy। तो ग्लोबलाइजेशन से पब्लिक पॉलिसी के अंदर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर बढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। तो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है विद द ग्लोबलाइजेशन। तो इन पोस्ट एलपीजी, मतलब एलपीजी के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो फेज है, सिविल सोसाइटी हैज़ गेन प्रोमिनेंस इन निगोशिएशंस एंड एडवोकेसी विद द स्टेट, स्पेशली एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो जैसे जैसे एलपीजी के बाद क्या होता है, जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट के साथ काफ़ी निगोशिएशन करते हैं विद दी पॉलिसीज, मतलब पॉलिसी को लेकर। तो ये मेनली नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे होता है। तो द इंक्रीज डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज़ फर्दर स्ट्रेथन द वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी इन दी पॉलिसी प्रोसेस। तो डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ने के कारण सिविल सोसाइटी का जो रोल है इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वो काफ़ी स्ट्रेथन हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। एंड globalization has created both cross border issues as well as the cross border communities of the interest that NGOs represent। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए क्रॉस बॉर्डर इशू बढ़ चुका है एज वेल एज दी क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज़ बढ़ चुका है, और मेनली ये किसके वजह से, एनजीओस के वजह से। सो दी 1990s witnessed a number of factors that spurred the growth of civil society organizations। तो 1990s के बाद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। देन टेक्निकल एडवांसमेंट इन ग्लोबल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हेल्प इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर नेटवर्क। तो जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो ग्लोबल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से क्या हो गया, ये सभी जो कम्युनिकेशन हो गया, टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया, इन्होंने एक नया रूप दे दिया किनको, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको। इन द 1990s द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है, कम्युनिज्म वो होता है साम्यवाद, मतलब जिसमें सब चीज़ जो भी गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो सभी अपने पास रखता है, प्राइवेट पार्टी को
बिल्कुल इंटरफेयर करने नहीं देता है। एवरीथिंग विथ हिज हैंड, ओके, मतलब अपने पास सब कुछ रखता है। जो भी बिजनेस है, जो भी एंटरप्रेनर है, सभी चीज़ें गवर्नमेंट के पास होती है। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो टोटली वेलफेयर होता है, वो इक्वेलिटी की बात मैक्सिमम करता है। ओके, ये टोटल इक्वेलिटी फ्रीडम की बात करते हुए देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसमें सभी को समान अधिकार की बात करता है। ये जो होता है कम्युनिज्म। ओके, सो सो द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप एंड इन many part of the world increase the participation of people in new democratic system. It strengthen the civil society. तो जैसे ही कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप में फॉल हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, वैसे अलग अलग वर्ल्ड में क्या होता है, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इन अ न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट स्ट्रेंथन द सिविल सोसाइटी, इससे सिविल सोसाइटी काफ़ी स्ट्रेंथन मतलब मजबूत हो गई। द यूनाइटेड नेशन हैज़ फैसिलिटेड ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी एंड participations, though through this the major intergovernment conference that needed increased public engagement pave the way for civil society। उसके बाद काफ़ी इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस होती है एंड दैट नीडेड इंक्रीज पब्लिक एंगेजमेंट, तो इसके वजह से पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ जाता है और ये अल्टीमेटली सिविल सोसाइटी को किसके अंदर लेके आता है, इसको पॉलिसी प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट में लेके आ जाता है। तो सिविल सोसाइटी वाज आल्सो गिव ड्यू कंसिडरेशन टू ओवरकम द यूनिलैटरलिज्म ऑफ द यूएस एंड इट्स एजेंसी। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से एनजीओस हो गया, ठीक है, और सिविल सोसाइटी हो गई, एनजीओस एंड सिविल सोसाइटी, उनका किस तरह से रोल बढ़ा, किसमें, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, मतलब पब्लिक पॉलिसीज में। एंड बिकॉज ऑफ द ऑल दिस हैपन because of the changing the role of the state, that is role become the welfare state, and now the ngos and civil society they taking part into the policy making process। and सबसे important चीज ये है, the that is liberalization, privatization and globalization, इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हो गए, एसोसिएशंस हो गए, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, एनजीओस हो गए, इन सभी अभी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का क्या मीनिंग होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।